मालूम है ना, तो निगेटिव राइट समझ जाएगा। ये लाइन अगर समझ में आए तो आगे बढ़ूंगा मैं। क्यों जी, आया समझ में? नहीं आया? आ गया? किसी को कोई डाउट होगा जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट हो जल्दी बोलो। आपको डाउट है? हाँ बोलिए। ये पॉइंट ऐसे कैसे चला गया है ना? हाँ नहीं ठीक है। 0 से 90 है, ये 0 है, ये 90 है, 0 है, ये 90 है, 0 0 0, दैट मीन्स 0 0, 10 0 का मान 0, 10 आगे बढ़ते जाओ एक्स अक्ष में, 30 अंश का मान 1/√2, 30 अंश का मान ये सपोज ये है ऐसा, ये पॉइंट। फिर 45 अंश का मान समझो ये है, फिर 60 अंश का मान समझो ये है, और जैसे ही 90 रखोगे तो 90 रखोगे तो अनंत की तरफ भाग गया। देखो ऊपर एरो जो है ना, वो देखो एरो का सीन, ये एरो क्या कर दिया है एकदम, बोले ये कहानी है मेरी 90 में इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट को हम सो तो नहीं कर पाएंगे, एरो की तरफ भगा दी ऊपर, जा रहा है भैया वो जाता रहेगा अनंत काल तक, है ना, जहां भी पहुंचे। वैसे नीचे की तरफ पाताल लोक में जाता रहेगा अनंत काल तक, कहां पहुंचे। 10 पाई का मान क्या होता है, जल्दी बोलो। 10 180 डिग्री का मान क्या होता है? तो सोचना क्यों पड़ रहा है? अब इसमें देखो 0 के बाद 180 के बाद जो भी रखोगे तो सेम यही प्रोसीजर आएगा। क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा सा मैंने बीच में पाई को लाया हूं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, पाई को भूल गया था मैं, लेकिन आपके मर्म को समझ जाना भाई, समझ गया ना। 2 पाई में क्या होगा, फिर 0 होगा, फिर आप ये बढ़ते 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 यहां से ऐसा, फिर ये अनंत चला जाएगा, और ये फिर ऐसा। आ रहा है समझ में? ये ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो दिक्कत होने वाली है। खासकर 10 कॉट सेक, अभी तो बवंडर बचा हुआ है। आपको बोला था जब ग्राफ समझाऊंगा तब बताना, वो सेक वाला जो रेंज है ना, उसमें फिर अच्छे समझा पाऊंगा मैं करके, वो बचा हुआ है अभी आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा मूवमेंट दे रहा है। साइन कॉस में समझ में आ गया था, आवर्त, इसमें आवर्त बताओ क्या होगा। जीरो से शुरू हो रहा है, हाँ ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, फिर जहां से रिपीटेशन चालू होता है, ये वर्ड याद रखो, जहां से फिर अब पुनरावृत्ति कर रहा है वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, है ना। 0 से लेकर यहां तक गए, फिर पता चला पाई में फिर 0 हो गए, फिर वैसी बिहेव कर रहा है, फिर पता चला 2 पाई में फिर वैसे 0 हो गए, फिर वैसे बिहेव कर रहा है। मतलब इसका जो पीरियड है वह क्या है, पाई है। तो जो पीरियड है वह क्या है, पाई है। देखो ना, 0 से पाई, फिर पाई के बाद देखो फिर से वही बिहेव करना लगा, फिर ऐसे बिहेव करना लगा, फिर ऐसे बिहेव। तो जहां से 0 से चालू होता है, जहां से चालू हो रहा है फिर से वैसी अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसका रेंज, उसका जो आवर्त है वह क्या होगा, पाई होगा। ठीक, 10 θ = 1, इसका मतलब क्या होगा, 10 θ = 10 π/4, π/4 उसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान। जल्दी बोलो, मुख्य मान। 10 θ = 10 अल्फा, ठीक है भाई, 10 θ = n पाई प्लस अल्फा।
एन पाई प्लस अल्फा, ये इसका क्या होगा, व्यापक मान। प्लस होता है या प्लस माइनस होता है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यस, प्लस अल्फा होता है। जहाँ एन क्या है, जल्दी बोलो, एन क्या है आई में, और अल्फा क्या है, मुख्य मान। ठीक है, फिर से वही बात, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये पाई बाई 4 इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू हुआ जिसको मुख्य मान कहेंगे। और उस मुख्य मान को धारण करने वाले अनंत जितने भी एंगल है उसको निकालने के लिए व्यापक मान के हमारे पास सूत्र है, उसमें एन की वैल्यू पुट करते जाओ और वो तमाम एंगल्स आपको दे देगा जिसके लिए पाई बाई 4 आता हो। ठीक, जैसे एन इज इक्वल टू 1 लेने पर थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 4, इसका मतलब 5 पाई बाई 4। 2 लेने पर 2 पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब 9 पाई बाई 4। ये वो तमाम एंगल्स हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं ना, याद रखना इनकी वैल्यू निगेटिव, क्योंकि आई में है। निगेटिव जीरो जो रखना है रखो ना, माइनस रखोगे, -1 रखोगे तो देखो क्या आता है, क्या आता है, ये हो जाएगा -1, माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, कितना हो जाएगा माइनस, मतलब निगेटिव 3 पाई बाई 4 के लिए भी क्या होगा, आपको 1 मिलने वाला है। माइनस 3 पाई बाई 4 आप लिखोगे ना, उसके लिए भी आपको 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो उन तमाम एंगल्स जिसके लिए हमको क्या मिले, क्या मिले, 1 मिले, तो ये उसके व्यापक हल की बात कर रहे हैं, है ना, व्यापक हल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने, मुझे पता था कि आज एक क्लास में तो ये होगा नहीं, क्योंकि क्या है, मैं ज़्यादा ही कुछ डीपली पढ़ा देता हूँ। किसी को बोलेंगे ये तो थ्योरी पढ़ाते गुरुजी, हाँ कैसे बनी, कैसे निकालबो हमन, है ना, थ्योरी पढ़ाते भैया ऐसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल रखना है, व्यापक मान के फार्मूला को याद रखना है। व्यापक निकाला ही इसीलिए गया है ताकि वो उसी को, उसके सीक्वेंस को देखा गया। अब देखें कि भाई एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, तो एन रख दिए, प्लस में प्लस माइनस में भी डिफरेंस है तो अल्फा लग दिए, वो उसी से निकलता है, एक नेचर बना दिया उसका, नेचर उससे एक फार्मूला जनरेट हो गया, है ना, इसके लिए उसको व्यापक बोलते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन था बोल रहे थे आप लोग, क्वेश्चन, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू टी कॉस 2 थीटा बीटा -1 अपॉन टी माइनस कॉस 2 बीटा। हाँ, 10 अल्फा बाई 10 बीटा। ठीक है, इसमें तो हिंट दिया था मेरे ख्याल से, बीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 45 रखूं तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये 90 हो गया, तो जी कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, तो ये -1 हो गया और अपॉन में क्या हो गया 3। कॉस 2 अल्फा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, तो जी, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 +1, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√3। ठीक है, कॉस अल्फा 1/√3। अच्छा, लाल बटे कक्का से अगर देखा जाए तो कॉस में आधार और कर्ण होता है, आधार 1 हो गया, कर्ण ये हो गया, तो 3 और 1 मतलब क्या होगा, कितना हो जाएगा ये 3 √2 आएगा क्या, हाँ
कैसा हो जाएगा ये 3 इज इक्वल टू 1 प्लस, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, मतलब √2 आएगा। ठीक है, √2 हुआ। तो 10 की वैल्यू आपने को देखो ध्यान से ज्ञात करना है, तो उसमें इसको तो आपने वेनिस कर दिया, तो 10 अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मतलब √2/1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा। तो अल्फा का वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला √2, और 10 बीटा, बीटा तो आप 45 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लो।